टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MKGen क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MKGen क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर की फतेह स्कूल में दिखी अव्यवस्था। रीट प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर छात्राओं ने किया हंगामा। समय से पहले बंद हुए काउंटर। पुलिसकर्मी और बदमाश के बीच फिल्मी स्टाइल में हुई मुठभेड़। SI को बोनेट पर लटकाकर तंग गलियों में दौड़ाई SUV। प्रतापगढ़ में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। उदयपुर की फतेह स्कूल में मंगलवार को रीट परीक्षा परिणाम पत्र वितरण के दौरान अव्यवस्था का माहौल बन गया। प्रमाण पत्र लेने पहुंची दर्जनों छात्राओं ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब उन्हें तय समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिला और सभी काउंटर खाली नजर आए। छात्राओं का आरोप है कि स्कूल प्रशासन द्वारा सूचना दी गई थी कि प्रमाण पत्र वितरण के लिए 8 काउंटर लगाए जाएंगे और समय दोपहर 12 बजे तक निर्धारित रहेगा, लेकिन जब छात्राएं स्कूल पहुंची तो 12 बजे से पहले ही सभी काउंटर बंद हो चुके थे और कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था। इससे छात्राओं में नाराजगी फैल गई। कई छात्राएं तो जिले से बाहर चित्तौड़गढ़, राजसमंद और बांसवाड़ा से उदयपुर आई थी। जब प्रमाण पत्र नहीं मिला और जवाबदेह कोई नजर नहीं आया तो उन्होंने स्कूल परिसर में ही विरोध शुरू कर दिया। और है ना स्टाफ है ना 12 बजे से तो बंद कर दिया, 11 बजे काउंटर पे कोई नहीं है और सब साइन करके चले गए। अरे बोलो ना मुंह से कि आ रहा नहीं आ रहा बताओ। अरे हाँ कह रहे हो बताओ ना। हम जा रहे हैं कलेक्ट्रेट। हाँ अरे इतना लापरवाह बेवकूफ समझा गया सबको आपने क्या काम धंधा छोड़ दिया। में जाएगा सर आपका स्कूल। सर यहाँ सर इधर परेशान हो रहे बच्चे और बहुत सारे सर कैंडिडेट हाँ, खड़े हैं। टाइमिंग और 1 बजे का टाइमिंग है। एक मिनट। अरे 2 घंटे हो गए सुनते सुनते आ रहा हूँ कब आ रहे हो ये तो बताओ। अरे कितना दूर रहते हो ये तो बताओ। नहीं कितना दूर रहते हो अब ये तो बताओ। नहीं रहते हो कब ये बताओ पहले। कितना दूर रहते हो हमें पता तो चले। इतना टाइम लगता है। आप जहाँ पे हो वहाँ का एड्रेस दो, हम ओलो करवाते हैं। 20 मिनट में गाड़ी 2 घंटे से इंसान नहीं आ सकता। 70 किलोमीटर 1.5 घंटे में आ जाते हैं तो 2 घंटे में नहीं आ सकते। और इसी दौरान नए सत्र की शुरुआत होने के चलते कई छात्र छात्राएं स्कूल छोड़ने के लिए TC लेने भी पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी बार बार चक्कर लगाने के बावजूद TC नहीं दी गई। छोटे भाई की TC लेने आई तो सर प्रिंसिपल सर कह रहे थे कि यहाँ पे बेटा और भी काम होता है। तो मैंने कहा सर हम 3 दिन से आ रहे हैं, आज तो TC दे दो। तो मैम नहीं है, मैम आते हैं तो सर गायब हो जाते हैं। TC के लिए अब TC वाला काम नहीं हो रहा। इधर पता चला रीट पत्र वाले को इनको भी काम नहीं मिल रहा है। तो काम हो कहाँ रहा है आपका? TC तो दे दो बच्चों का। 8 तारीख हो गए, अभी तक दूसरी स्कूल में एडमिशन भी नहीं लिया है। ये क्या तो जिन बच्चों को TC के लिए समस्या हो रही है उनको TC दे दे टाइम से। या तो TC का काम भी तो नहीं हो रहा है ना। और किसी को बोला कि फ्राइडे को आना, तो आप फ्राइडे तक थोड़ी वेट करेंगे। स्कूल में एडमिशन भी तो लेना है ना। मैंने रीट पात्रता का सर्टिफिकेट लेने आए थे तो 11:30 बजे काउंटर पे कोई था ही नहीं और प्रिंसिपल सर बोल रहे कि 12:30 बजे काउंटर बंद हुआ। और 1 बजे का टाइम लिख रखा है वहाँ पे। 8:30 से 1 बजे का टाइम लिख रहा है, वहाँ पे काट के 12 बजे का टाइम कर दिया उन्होंने। और मैं 5 नंबर काउंटर पे थी तो वहाँ पे सर थे ही नहीं 11:30 बजे से। मैम सर कोई नहीं था। कितने बजे आया पास? हम तो है ना 11:30 बजे से आए हुए हैं। हाँ अगर टाइम 12 बजे का है तो भी अब सर बोल रहे कि हमने 12:30 बजे बंद किया और हम वहाँ 11:30 बजे से थे। 5 नंबर काउंटर पे था ही नहीं, अलग अलग काउंटर लगाया था, वहाँ पे कोई था ही नहीं। सर्टिफिकेट लेके जाना चाहते हैं ना। जैसे मैं यहाँ से आई, बहुत सारे अलग अलग जगह से आए, रोज आना जाना पार नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं घर पे, बच्चों को छोड़ के आए हूँ। ये अगर टाइम से देते तो हम क्या यहाँ हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हैं। हम घर छोड़ के आए, बच्चों को छोड़ के आए, फैमिली वाले हैं। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने मामले में सफाई देते हुए कहा कि स्कूल में नया सत्र शुरू हो चुका है, इसलिए शिक्षक कक्षाओं में व्यस्त हैं। प्रमाण पत्र वितरण में कुछ दिक्कतें आई है, जिसकी जानकारी आला अधिकारियों को दे दी गई है। जल्द ही अतिरिक्त स्टाफ लगाकर समस्या का समाधान किया जाएगा
उन्होंने कहा कि वर्तमान में स्कूल में नए एडमिशन और टीसी के काम भी चल रहे हैं, इसलिए कुछ काउंटर बंद थे। उन्होंने कहा कि इस प्रमाण पत्र वितरण प्रक्रिया को लेकर उच्च अधिकारी से मांग की है, कुछ स्टाफ डेप्यूटेशन पर लगाए जाए जिससे इस कार्य को जल्द पूरा किया जा सके। सर 6 तारीख से ये सर्टिफिकेट्स बढ़ना चालू है। 8,000 सर्टिफिकेट्स हमारे पास आए हैं। हमने व्यवस्था ये की कि हज़ार के 8 सेट बना दिए और 8 काउंटर लगा दिए, जिसपे 16 हमने स्टाफ डेप्यूट कर रखा है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इस समय एडमिशन काम भी चल रहा है, बच्चे टीसी वाले बच्चे भी आ रहे हैं, 10th 12th वाले, ठीक है, और दूसरे सारे क्लासेस भी चल रही है रेगुलर। तो जो 16 टीचर्स हैं उनके खाली यही रीड सर्टिफिकेट बांटने का नहीं रहता है, तो वो साइमल्टेनियसली अपने एडमिशन काम भी कर रहे हैं, जो फीस कलेक्शन है वो भी हो रहा है, क्लासेस भी हो रही है। तो 8 में से कुछ काउंटर्स में जो टीचर्स गए थे, बाकी अभी मैंने बुला कर बात कर ली है, लास्ट तक 2 काउंटर तो चल ही रहे थे। अब वो काउंटर में जो स्लॉट में जो आए उस स्लॉट में नहीं होंगे। बाकी हमारी कोशिश यही है, अभी डीओ साहब से भी बात कर ली मैंने, सुबह साहब डीओ साहब ने विजिट किया था यहाँ पे, उन्होंने ही वाज सेटिस्फाइड विद द अरेंजमेंट, और उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया कि एक काउंटर में कम से कम एक बार में एक होता है, इसमें साइमल्टेनियसली 8 जने फ्री हो रहे हैं, तो इट्स गुड अरेंजमेंट। तो उन्होंने अप्रिशिएट किया कि एक आपने अच्छा किया है। लेकिन अभी ये जो आप कह रहे हैं कि वापस आप उनको स्टाफ को बुलाएं, इट्स नॉट पॉसिबल। हमने डीओ साहब से बात कर ली है कि 10 जनों की हमने लिस्ट दी कि ये 10 जने हमको हेल्प के मिलेंगे तो हमारा स्कूल भी प्रॉपर रनिंग हो जाएगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम हो जाएगा। तो डीओ साहब ने कहा हम देखेंगे और आपके यहाँ पे डेपुटेशन पे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोग लगा देंगे, तो वो स्मूथली काम हो जाएगा, स्कूल भी थोड़ा सही चलेगा। मैं अभी आप आए, मैंने टीसी जितनी भी टीसी यहाँ पे हुई थी, दिन में पोर्टल स्लो चल रहा था, मैडम से मैंने बात में फ़ोन की थी, तो जब पोर्टल स्लो चल रहा है, पोर्टल से टीसी होती है, जब टीसी डाउनलोड होकर के प्रिंट होगी उसके बाद ही साइन हो पाएंगे। अभी मैंने यहाँ आने के बाद आप बार कर रहे थे, मैं यहाँ पे टीसी ही साइन कर रहा था। तो कोशिश वो हम कर रहे हैं ना, टाइमली हो जाए, और बाहर का स्टाफ अगर आ जाता है, अगर डेपुटेशन पे जो आना चाहते हैं या हमने जो लिखा है, तो अगर डीओ साहब अरेंज करेंगे तो इट विल बी, तो उससे क्या काउंटर खाली नहीं होगा। जो यहाँ कंडीशन बन रही है कि वो कुछ काउंटर खाली हो जाते हैं, तो उस वाले स्लॉट के जो लोग होते हैं वो थोड़ा परेशान हो रहे हैं। पर हमने तो एक सुविधा ये की ना कि काउंटर बनाने से कि साइमल्टेनियसली ज़्यादा लोग एक साथ रिलीव हो जाए। Sir Padampath Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. लेक सिटी की शांत गलियों में सोमवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब गुजरात पुलिस और एक वांटेड तस्कर के बीच फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ हो गई। तस्कर ने न सिर्फ पुलिस के सब इंस्पेक्टर को फॉर्च्यूनर से रोकने की कोशिश की, बल्कि उन्हें बोनट पर लटकाते हुए आधा किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाता रहा। आरोपी की पहचान सुरेश राजपुरोहित के रूप में हुई है, जो गुजरात के पालनपुर थाने का वांटेड अपराधी है और उस पर हवाला, तस्करी व धोखाधड़ी जैसे गंभीर मामले दर्ज है। सूत्रों के अनुसार गुजरात पुलिस को सूचना मिली थी कि सुरेश उदयपुर की शोभापुरा स्थित वेगस 69 क्लब में मौजूद है। जैसे ही वह क्लब से बाहर आया और अपनी फॉर्च्यूनर कार में बैठा, गुजरात पुलिस के एसआई जयदीप सरवैया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुरेश ने गाड़ी तेजी से बढ़ा दी और एसआई को कुचलने की कोशिश की। एसआई किसी तरह गाड़ी के बोनट पर लटक गए। सुरेश ने रफ्तार और बढ़ा दी और तंग गलियों में करीब आधा किलोमीटर तक गाड़ी दौड़ाता रहा। इस दौरान एसआई जयदीप ने फायरिंग भी की, लेकिन आरोपी नहीं रुका। आखिरकार गाड़ी को झटका देकर एसआई को नीचे गिरा दिया और सुरेश मौके से फरार हो गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह एसआई गाड़ी पर लटके हैं और फॉर्च्यूनर तेज रफ्तार से गलियों में घूम रही है। सुरेश जालोर का मूल निवासी है, लेकिन लंबे समय से दिल्ली जयपुर में सक्रिय है। उसका भाई उदयपुर में वेगस 69 बार का पार्टनर है और हाल ही में सुरेश ने भोपालपुरा में कृष्णा पैलेस नामक होटल लीज पर लिया है, जहां वह ठहरा हुआ था। एसआई जयदीप ने सुखेर थाने में मामला दर्ज कराया है। उदयपुर और गुजरात पुलिस की संयुक्त टीमें सुरेश की तलाश में दबिश दे रही है।
प्रतापगढ़ जिले के बालदिया घाटे में 5 दिन पूर्व हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। सालमगढ़ थाना पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य की तलाश जारी है। लूट की इस वारदात में मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी लूटी गई थी। प्रकरण की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह व पुलिस उप अधीक्षक चंद्रशेखर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। थानाधिकारी भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को दबोचा। पीड़ित गोपाल मीणा ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि 2 जुलाई की सुबह वह अपनी मंगेतर के साथ मोटरसाइकिल से खोरिया जा रहा था। इसी दौरान बालदिया घाटे में पीछे से आए 3 अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे और रास्ता रोककर मारपीट की। आरोपियों ने उसके 2 मोबाइल, मोटरसाइकिल, पर्स और नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर गौतम मीणा को डिटेन किया। पूछताछ के दौरान मनोवैज्ञानिक तरीके से जांच करने पर आरोपी ने लूट की वारदात में संलिप्तता कबूल कर ली। पुलिस ने गौतम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। 2 अन्य फरार साथियों को और लूटा गया सामान बरामद करने के प्रयास तेजी से जारी है। इसके साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. रसिक लाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्देशन में मंगलवार को कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने की, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की गई। एडीएम राठौड़ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके। बैठक में विभागीय योजनाओं, बजट घोषणाओं और विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। राठौड़ ने सभी विभाग प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने कार्यों में गति और पारदर्शिता लाए तथा योजनाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करें। समीक्षा बैठक में जलदाय, चिकित्सा, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, राजस्व, कृषि, सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में चल रही योजनाओं, निर्माण कार्यों और जन कल्याणकारी घोषणाओं की विस्तृत रिपोर्टिंग और निगरानी पर भी जोर दिया गया। साथ ही एडीएम ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे अपने स्तर पर साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करें और प्रत्येक बैठक में उसकी प्रगति का लेखा जोखा प्रस्तुत करें। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए, बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक सत्र की औपचारिक शुरुआत भले ही 2 जुलाई से कर दी गई हो, लेकिन डूंगरपुर जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षा की गाड़ी किताबों के बिना ही चल रही है। जिले के 73 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों सहित सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक की नई पाठ्य पुस्तकें अब तक नहीं पहुंची है, जिससे अध्ययन कार्य प्रभावित हो रहा है। इस वर्ष भाजपा सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तक के लिए नया पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिसकी किताबों की छपाई और आपूर्ति की जिम्मेदारी राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर को सौंपी गई थी। हालांकि विभागीय निर्देशों के बावजूद मंडल अब तक न तो सभी किताबें छपा पाया और न ही वितरण सुनिश्चित कर पाया। डूंगरपुर शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए 40,373 किताबों की मांग भेजी थी, लेकिन अब तक सिर्फ 25,000 किताबें ही प्राप्त हुई है। इसमें भी कक्षा 1 से 5 तक की एक भी किताब नहीं भेजी गई है। जिले की 2,218 सरकारी स्कूलों में कुल 14 लाख किताबों की मांग भेजी गई थी, लेकिन अब तक 7 लाख किताबें स्वीकृत हुई है। 6 लाख किताबें ही स्कूलों में पहुंची है। कक्षा 1 से 5 तक की हिंदी माध्यम की किताबें भी गायब है, जिससे प्राथमिक शिक्षा के संचालन में भारी बाधा आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि जिन किताबों की आपूर्ति स्कूलों में नहीं हो रही है, वे बाजार में आसानी से उपलब्ध है। इसके चलते अभिभावकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा पाठ्य पुस्तक मंडल को नई किताबों का प्रकाशन समय पर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कमजोर शेड्यूलिंग और मॉनिटरिंग के चलते राज्य भर में यही स्थिति बनी हुई है। अंग्रेजी माध्यम की लगभग 40,000 की लगभग डिमांड थी,
जिसमें से 25,000 के लगभग हमें प्राप्त हो गई है और 20,000 के लगभग का वितरण पूरा हो चुका है। जैसे जो किताबें बाकी हैं तो आते ही हमारे पास अगले चरण में उनका वितरण कर दिया जाएगा। 5 का कोर्स पूरी तरीके से बदल चुका है, उसमें से अंग्रेजी माध्यम की कोई किताब हमें प्राप्त नहीं हुई है, हिंदी माध्यम की किताबें उसमें आ गई है। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK Jain क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK Jain क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरणमगरी, सेक्टर 5, उदयपुर। उदयपुर की फतेह स्कूल में दिखी अव्यवस्था, रीट प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर छात्राओं ने किया हंगामा, समय से पहले बंद हुए काउंटर। पुलिसकर्मी और बदमाश के बीच फिल्मी स्टाइल में हुई मुठभेड़, एसआई को बोनेट पर लटकाकर तंग गलियों में दौड़ाई SUV। प्रतापगढ़ में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर।